टू रघु फिजिक्स क्लासेस। हाँ, तो आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल रघु फिजिक्स क्लासेस में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं उसको देखिएगा और इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप कुछ सीख सके। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम का एप्स नंबर 2 का। इससे प्रीवियस वीडियो जैसा कि वीडियो नंबर 1 में इसके एप्स में देखे थे, उसमें देखे थे फाइंड कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम, या ऐसे भी बोल सकते थे डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो उसको हम लोग ड्राइव किए थे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा जो करेंगे वह करेंगे सिर्फ किसके बारे में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे। काहे कि गॉस थ्योरम का उपयोग ऑलवेज करने का मतलब हमेशा गॉस थ्योरम का उपयोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसके कारण है, तो स्टेट वायर, जैसे मान लेते हैं तार है, तार पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोल सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से कुछ दूरी पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो सर हम लोग गॉस थ्योरम का उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक बार जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए। बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक निकाले फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसके लिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए। ड्यू टू के मतलब के कारण, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब रेखीय आवेश घनत्व। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर पढ़ने से मिल रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना है, यानी रेखा पर चार्ज लेना है। अब आगे चल के इस पर देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि एक लाइनिंग होगा, लाइन पर जब चार्ज होगा, मान लेते हैं इस पर पूरा पर प्लस चार्ज है तो पूरा पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यह स्टेट वायर होगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इसमें हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए एक बार ओरली समझा दे, यहाँ पर देख के समझा देते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक निकाले फॉर के मतलब के लिए, किसके लिए, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लिए। ड्यू टू के मतलब के कारण, किसके कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व। और इसी को बोल सकते हैं लॉन्ग स्टेट वायर, लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर के कारण भी निकालना है। यूजिंग उपयोग करके किसका, तो गॉस थ्योरम का उपयोग करके। हिंदी में बोला जाए तो बोल सकते हैं गॉस प्रमेय का प्रयोग करके आवेश घनत्व या सीधा लंबा तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकाले। ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा थ्योरम का उपयोग करके निकालेंगे, तो गॉस थ्योरम का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण। आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो सर हम लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी खींचना होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी खींच रहे हैं हम। देखिएगा थोड़ा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे लाइनिंग हो, देखिए ये सर यहाँ पर प्लस चार्ज है, चलिए प्लस चार्ज है, लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर जब भी कहेगा तो समझ जाएगा इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इसका लंबाई कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी तक। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो सर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो सब में वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा किए थे। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेमडा इक्वल टू क्यू बाई वी बोले थे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले थे, इसको बोले थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, या सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए बोले थे। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है। हमको इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट निकालना है।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस का है कि गॉस थ्योरम का उपयोग करके जब भी विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे। गॉस थ्योरम का उपयोग करना इट मींस हम लोग को गॉसियन सरफेस खींचना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पर यह डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मान लेते हैं यह आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आर। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस देखते हैं। गॉसियन सरफेस अगर पॉइंट चार्ज था तो उसके कारण गोला मान सकते थे, क्योंकि उसका गॉसियन सरफेस सभी जगह पर बराबर होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं लीनियर चार्ज है, देखिए यह मार्कर दिख रहा होगा, यहाँ पर लीनियर चार्ज है, सब जगह चार्ज समान है। तो ऐसे करके एक बेलन मान लिया जाए, ऐसे करके एक बेलन मान लिया जाए। बेलन करने का मतलब ऐसा एक बेलन मान ले, यहाँ पर मान लेते हैं एक तार है, तार का इससे करके बेलन मान लिया जाए तो चारों बगल समान डिस्टेंस पर उसका पृष्ठ हो जाएगा। सो यहाँ पर एक बेलन मान रहे हैं, देखिएगा ये बेलन हो गया। बेलन का लंबाई कुल मान लेते हैं एल। बेलन का लंबाई कितना मान लिए एल। सर यहाँ पर अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा करते हैं। लाइनिंग अभी मिटा देते हैं, थोड़ा फिगर क्लियर दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं यह प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से डिनोट करेंगे, ई से। अब एरिया वेक्टर की बात आई। एरिया वेक्टर करने का मतलब हमेशा जो होता है सतह पर लंबवत होता है। सपोज डैट अगर एक बेलन है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं मार्करी बेलन है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर की ओर। अगर इसके नीचे वाले पृष्ठ पर खींचा जाए तो किधर होगा, नीचे की ओर। सो यहाँ पर हम लोग बेलन का एरिया वेक्टर, ऐसे बेलन है अगर देखा जाए सही से तो ऐसे करके बेलन है, ऐसे करके बेलन है, तो इस सतह पर इधर एरिया वेक्टर होगा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर डीए मान लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ तक देखिए यह फिगर लगभग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके बारे में जो फिगर बना है उसके बारे में कुछ लिख लिया जाए। क्या लिखते हैं तो देखिएगा, क्या लिखेंगे, लेट के मतलब माना कि लेट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट length having linear charge density lambda. We draw cylindrical Gaussian surface of radius फिर से इसको हम समझा देते हैं। क्या लिखे हैं, यह ऑलरेडी कुछ नहीं, ऐसा आप मन से सोच के लिख सकते हैं। जैसा कि हम लिखे वैसा ही एकदम लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिमिलर एकदम लिखना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ यह समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। क्या कहता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो क्या कहता है, लेट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी अनंत लंबाई वाला एक तार है जिसके पास किया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा दिया हुआ। चलिए वी ड्रो हम एक खींचते हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींच लिए ऑफ रेडियस आर, और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचे, इसका रेडियस कितना मान लिए हैं आर। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम यानी गॉस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ईडीए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तक क्यू इन क्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब
ई को निकालना है तो ई कांस्टेंट होगा सभी गॉसियन सरफेस के सभी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। ऐसा कि हम सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, और गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का दिशा भी समान होता है। उसके बाद एक गुण देखे थे कि मस्ट क्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस हमेशा बंद होता है, खुला नहीं हो सकता है। गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होता है। सो ई कांस्टेंट होगा तो ई बाहर निकाल देंगे। चलिए उसके बाद डी ए कॉस 0 हो जाएगा, क्या कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 वैल्यू 1। क्यू इनक्लोज, इनक्लोज के मतलब अंदर वाला चार्ज, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है इसको समझना होगा। तो हम L इंटू लेमडा लिख सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा सर हमको नहीं बुझाया कैसे हो गया से, तो आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग के गुरुजी बताए थे कि अगर L लंबाई है तो इसका चार्ज Q है, 1 लंबाई होगा तो चार्ज कितना जाएगा Q बाई L। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसको लेमडा, क्या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर जो होता है चार्ज बटे लेंथ, ऐसा हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर Q बाई L। सो हम यहां पर L चार्ज है तो Q है, 1 लंबाई हुआ तो Q बटे L हो जाएगा। और जब छोटका L पूरा का लंबाई मान लेते कैपिटल L होता तो चार्ज टोटल Q था, जब 1 लंबाई यूनिट होता तो क्या हो जाता Q बाई L यूनिटरी मेथड से। तो L लंबाई होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q बाई L इंटू स्मॉल एल। अब भी देखे Q बड़का Q बटे बड़का L बराबर यानी कैपिटल Q बटे कैपिटल L बराबर लेमडा है, सो लेमडा L। इट मीन्स इस लंबाई पर जो चार्ज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, लेमडा L। चलिए इसको साफ कर देते हैं, कोई डाउट है तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। और यहां पर देखे बटे क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। देखिए Q इनक्लोज का मतलब क्या होता है, अंदर का चार्ज, बाहर का चार्ज नहीं लेना है, यानी इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी को कंसीडर कर सकते हैं, जो इससे बाहर का चार्ज होगा उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, दैट इज नहीं मान सकते हैं। सो ई का ई। उसके बाद यहां पर क्लोज सरफेस था, डीए, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, तो इस पूरा बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल दैट इज एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर आर 2 पाई आर, आर के जगह पर रेडियस आर है, एच, एच कहने का मतलब हाइट, तो हाइट क्या दिया हुआ है, तो एच का मतलब यहां से यहां लंबाई दिया हुआ है एल, यानी लेमडा एल बटे इप्सिलॉन नॉट। सो हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। क्या कट जाएगा, तो सर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। यहां से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ई प्रोपोर्शनल किसके है, तो 1 बाई आर के। ई प्रोपोर्शनल किसके है, तो 1 बाई आर के। इट मीन्स आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा, तो घटता जाएगा। अगर इसका ग्राफ पूछे तो हम लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जब आर का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो ई का वैल्यू 0, आर का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ई का वैल्यू बड़ा होगा। इट मीन्स ग्राफ रफली देखा जाए तो आर का वैल्यू अगर 0 लिया जाए तो ई का वैल्यू इंफिनिटी होगा। ऐसे ग्राफ शुरू होगा और ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। खैर इसका ग्राफ कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा इस पर डिटेल चर्चा नहीं हम करना चाहते हैं। और एप्स के ग्राफ्स के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में देखेंगे एप्स नंबर 2। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।